हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 5 है, समांतर श्रेणी, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। और इसका पूरा नई एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। तो वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन को जरूर आप चेक करना। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसके बेसिक में कि भैया समांतर श्रेणी क्या होती है। कोई भी चीज जानने के लिए बेस्ट तरीका क्या होता है दोस्त, उदाहरण की तरीके से समझना। तो देखो, अभी आप समांतर श्रेणी सीख रहे हो, लेकिन कक्षा 11 में आप गुणोत्तर श्रेणी सीखोगे, हरात्मक श्रेणी सीखोगे, वो कक्षा 11 में आएगा। जैसे मैं अगर एक एक सीधे मुद्दे पे आते एक उदाहरण में ले लेता हूँ। एग्जाम्पल मैंने ले लिया है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि देखो यहाँ मैंने लिखा है 2, फिर लिखा है 4, फिर 6, फिर 8। ठीक, यहाँ लिखा है मैंने 3, यहाँ लिखा है मैंने 5, यहाँ लिखा है मैंने 2, यहाँ लिखा है मैंने 10। 2 उदाहरण लिए मैंने जनरली। ठीक है, ये पहला और ये दूसरा। पहले दूसरे वाले में देखो, सबसे पहले आ जाओ 3 से हम, ये हमारा पहला पद है, ये मेरा दूसरा पद है, ये मेरा तीसरा पद है, ये मेरा चौथा पद है। 3 से 5 में है तो इनके बीच का अंतर कितना हुआ? 2 का अंतर है। 5 से 2 में है तो इनके बीच का अंतर कितना हुआ? -3 हो गया। ठीक है, 3 कम हो गया। फिर इसमें 2 अंतर कितना? 8 हो गया। 8 जोड़ा है तब जाके 10 मिला। तो देखो, ये अंतर अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, जब पदों के बीच का अंतर अलग अलग आता है तो वो समांतर श्रेणी नहीं होता है। जैसे इसमें आ जाओ, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। अब आप ध्यान पूर्वक देखें भैया, 2 के बाद इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 2 का। इसके और इसके बीच में कितने का अंतर है? 2 का। इसके और इसके बीच में कितने का अंतर है? 2 का। तो मैं बोलूं भैया बता अगला पद क्या होगा, तो तुम फट से बोल दो कि भैया अगला पद जो आएगा ना वो 10 आएगा। वो अगला पद क्या आएगा? 10 आएगा। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? वो श्रेणी जिनमें क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होता है। वो श्रेणी जिनमें क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान हो। ये नहीं कि ये 2 बराबर है और ये बराबर नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं। सारे अंतर, श्रेणी जहां तक जा रही है वहां तक सभी पदों के बीच का अगर अंतर समान है तो उसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। ये नहीं कि पहले 2 बराबर आ गए, पहले 3 बराबर आ गए, बाद में बराबर नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं चलता। सभी पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, तभी जाके उसको हम समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक है, एक जनरल एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 3, फिर लिखा मैंने 5, फिर लिखा मैंने 7, फिर लिखा मैंने 9। ठीक है, ये एक समांतर श्रेणी का मैंने उदाहरण लिया। समांतर श्रेणी को हम शॉर्टकट में एपी कहते हैं। ये हमारा प्रथम पद है, ये हमारा द्वितीय पद है, ये हमारा तृतीय पद है और ये हमारा चौथा पद है। समांतर श्रेणी में ना प्रथम पद को ए से भी दर्शाया जाता है। ए क्या होता है दोस्त? ए क्या होता है? प्रथम पद। ठीक, और सार्वंतर जो हम निकाल रहे हैं, ठीक है, पदों के बीच का जो अंतर होता है, ठीक है, उसे हम सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वंतर। सार्वंतर को डी से दर्शाया जाता है। ये क्या होगा? दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो। ठीक, जैसे ये D1 बोल दिया इसको मैंने। ठीक है, अब यहां आ जाओ, इसको मैं D2 बोलता हूं। D2 क्या होगा कि तीसरे पद में से, मतलब बड़े वाले में से उससे पहले वाला घटा देना है। जैसे D3 आ जाओ, D3 क्या होगा? चौथे पद में से तीसरा पद घटा देना है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी तब होगी जब सभी पदों का अंतर, ठीक है, क्रमागत पदों का अंतर सभी सार्वंतर समान होंगे, उसे ही हम समांतर श्रेणी कहेंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, देखो समांतर श्रेणी का अगर हमें कोई भी पद निकालना है, ठीक है, जैसे ये चौथा पद है, फिर मुझे 5वां पद निकालना है कि भैया 5वां पद क्या होगा, तो मैं 5वां पद फट से निकाल सकता हूं अगर मुझे पहला पद मालूम है और मुझे डी मालूम है। डी मतलब सार्वंतर। यहां पर सार्वंतर कितना है देखो, क्योंकि मैंने इसको पहले ही एपी बोल दिया है, तो क्या होता है कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। दूसरा पद 5 है, पहला पद 3 है,
तो 2 आ गया। ठीक, तो ये पांचवा पद निकालने का दो तरीका है। ठीक है, दो तरीका। पहला तरीका क्या है कि भैया चौथा पद तो मुझे मालूम था, तो जैसे ही चौथा पद में मैं क्या जोड़ूंगा, डी जोड़ूंगा, मुझे पांचवा पद मिल जाएगा। चौथा पद क्या है, चौथा पद है हमारा 9, डी हमारा 2, तो अगला पद क्या आएगा 11, तो पांचवा पद होगा 11। छठा पद क्या होगा 13। ठीक है, A5 में और 2 जोड़ दिया, डी जोड़ दिया, 13 आ गया। अब इसमें एक सूत्र आता है एनवा पद का। ठीक है, सूत्र क्या आता है एनवा पद का, बहुत ही शानदार जानदार 2 ही सूत्र हैं इस पूरे प्रश्नावली में। एनवा पद, तो एनवा पद का क्या होता है सूत्र देख लीजिए, एन बराबर ए प्लस n-1 गुणा डी, यह सूत्र होता है। इसे आप याद कर लीजिए, रट लीजिए। ठीक है, अब देखिए एन क्या होता है एनवा पद। ठीक है, एन क्या होता है एनवा पद, जो पद आपको निकालना है, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, जो भी पद आपसे प्रश्न में पूछेगा वो पद। ठीक, ये क्या होता है प्रथम पद। एन क्या होता है पदों की संख्या। जैसे पांचवा पद बोलेगा तो एन की जगह 5 रखना है, छठा पद बोलेगा एन की जगह 6 रखना है, 10वां पद बोलेगा एन की जगह 10 रखना है, पदों की संख्या। और डी क्या होता है सार्वंतर। ठीक, अब यहां से देखो, जैसे मुझे पांचवा पद निकालना है। ठीक है, पांचवा पद मुझे पांचवा पद निकालना है, तो पांचवा पद में 2 तरीके से निकाल सकता हूं, 2 तरीके से। इस सूत्र में रख दूंगा, देखो एन की जगह पे 5 है, यहां सूत्र में रखो, ए एन की जगह 5 रखा, -1 और ये डी, 5 में से 1 कम करोगे 4 डी आ जाएगा। ये पहला तरीका है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बोला था कोई भी अगर आपको पद निकालना है तो आपको 2 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे 500 पद निकालो, चाहे 1000वां पद निकालो या करोड़वां पद निकालो, आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक ए की और एक डी की। ठीक, और एक चीज मैं आपको बता दूं, समांतर श्रेणी में एपी में, ठीक है, एपी में जो एन का मान है, एन का मान हमेशा प्राकृतिक संख्या होती है, हमेशा प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या जानते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, यही होता है एन का मान। ये नहीं एन का मान -1/2 दशमलव में आ जाए, 0 आ जाए, ऐसा चक्कर नहीं है। समांतर श्रेणी में एन का मान हमेशा प्राकृतिक संख्या ना होती है, नेचुरल नंबर होती है। ठीक है, अगर कभी 0 आ जाए, कभी माइनस में आ जाए, या दशमलव में आ जाए, या बट्टे में आ जाए, तो फिर वो एपी है ही नहीं। एपी में एन का मान हमेशा प्राकृतिक संख्या होती है, जैसे 1 2 3, ऐसे ऑल काउंटिंग नंबर्स ही होते हैं। ये चीज भी आप ध्यान में रखो। ठीक है, जो डी का मान है ना, डी कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस दशमलव बट्टा फट्टा कुछ भी। ठीक है, उसका टेंशन नहीं है। अब आपने बोला था सर A5 आपने एक तरीके से तो निकाल दिया, दूसरा तरीका तो बताओ। आप बोल रहे थे दूसरा तरीका बताऊंगा, रुको भाई वो भी बताता हूँ। तो देखो दूसरा तरीका क्या है, जैसे A5 मुझे निकालना है, तो अगर मुझे चौथा पद मालूम है और उसमें मैं सार्वंतर जोड़ दूं तो भी तो निकल जाएगा। अभी दिखाया था ना एग्जाम्पल लेके कि अगर मुझे उसके अगला पद निकालना है तो मुझे सार्वंतर पता हो जाए, जैसे ही सार्वंतर जोड़ूंगा अगला पद आ जाएगा, है कि नहीं। तो 2 तरीके हैं। तो देखो जैसे ये A5 निकाला तो यहाँ 4 हो गया, अगर मुझे A6 निकालना है तो क्या हो जाएगा A + 5D। अगर मुझे A100 निकालना है तो क्या हो जाएगा, एक कम कर देना, A + 99D। ठीक है, A + 99D, ततैया काट ना ले। तो ये तरीका है। अब प्रश्न पर निर्भर करता है कि आपको ये लगाने में ज्यादा सहूलियत हो रही है या ये वाला लगाने में ज्यादा सहूलियत हो रही है, वो तो प्रश्न पर निर्भर करेगा। ठीक है,
ततैया घूम रहा है, कहीं काट ना ले, डर लग रहा है भाई, सुझा देता है, बुरा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक, अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा देखें, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है, फिर भी मैं हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। और अगर आपको पूरा एनसीईआरटी सोल्यूशन देखना है, हर एक क्वेश्चन देखना है, हर एक उदाहरण देखना है, तो वो मैंने ऑलरेडी बढ़ा रखी है। पुरानी एनसीईआरटी बुक पूरी पढ़ा रखी है और नई भी मैंने पूरी पढ़ा रखी है, जिसकी लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, हम जाके देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को पसंद आ रही है तो लाइक करो, और पसंद नहीं आ रही है तो डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कमेंट ज़रूर करना है कि क्यों पसंद आ रही है और क्यों पसंद नहीं आ रही है। जब तक आप अपना अमूल्य फीडबैक नहीं दोगे तो हम अपना इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, है ना। तो फीडबैक ज़रूरी होता है। चलिए प्रश्न पे आ जाते हैं। ठीक, प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, वीडियो रिकॉर्ड होगी नहीं? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। पहला प्रश्न लिया है मैंने, सिंपल। ये प्रश्न आ जाता है एग्जाम में 1 मार्क्स में। कह रहे एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। ठीक है, सो 2 क्वेश्चन है, प्रथम 4 पद निकालने एपी के। एपी के प्रथम 4 पद क्या होता है, A1, A2, A3, ततैया तो साला काट लेगा। ठीक है, A3, A4, यही तो होता है ना प्रथम 4 पद एपी का, तो यही हमें निकालना है। अब देखो कैसे निकलेगा। अब जानते हैं A1 क्या होता है, A के बराबर होता है, जो कि हमें 10 दे रखा है। फिर A2 क्या होता है, A1 प्लस D, तो A1 कितना है 10, और 10 जोड़ दोगे, D जोड़ दोगे तो ये आ गया 20। A3 क्या होता है, A2 में D जोड़ दो, A2 कितना है 20, 20 में 10 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 30। A4 निकालना है, जो कि होता है A3 प्लस D, A3 कितना है 30 और D हमारा है 10, तो 40। तो ये एपी के प्रथम 4 पद हमें मिल जाएंगे। सेकंड वाले पे आ जाओ, शानदार क्वेश्चन है। देखो, जिस भी समांतर श्रेणी का सार्वंतर 0 हो उसे हम अचर, उसे हम क्या कहते हैं, अचर पद अचर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर D 0 हो गया है तो उसका पहला पद जो होगा उसका हर एक पद वही होगा। ठीक, क्योंकि D 0 है सेकंड वाले में। ठीक, तो जो A1 होगा वो -2 होगा, जो A2 होगा वो A1 प्लस D होता है। द्वितीय पद क्या होता है, प्रथम पद में D सार्वंतर जोड़ दो, और प्रथम पद मेरा -2 है, जैसे ही 0 जोड़ेंगे वही आ जाएगा। ठीक है ना। तृतीय पद क्या होता है, दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ो, दूसरा पद -2 है, 0 जोड़ेंगे -2 आ जाएगा। चौथा पद A3 प्लस D, और A3 हमारा क्या है, A3 हमारा -2 और D हमारा 0, तो ये आ गया -2। ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, अभी थोड़ी देर पहले मेरे मुंह से थोड़ा एक वर्ड निकल गया था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, है ना। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। ठीक है, 3 हमें और पद निकालने हैं, एपी है कि नहीं है। सो देखो, मैं यहां से देखो, अभी एपी कैसे होगा, अगर एपी कब होता है, जब सार्वंतर समान हो तभी वो एपी होता है। सो देखो यहां से आ जाओ, पहले आ जाओ D1 में। D1 क्या होगा, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दो। द्वितीय पद क्या है, -3.2, प्रथम पद क्या है, -1.2। तो देखो दोस्त, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, 3.2 में से 1.2 घटाओगे तो आ जाएगा -2। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाओ, देखो स्टार्टिंग के 2 निकालोगे तो बात बन जाती है, पता लग जाएगा कि है या नहीं है। D2 निकालो,
तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो, तीसरा पद क्या है माइनस के 5.2, दूसरा पद क्या है माइनस के 3.2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5.2 में से 3.2 घटाओगे तो ये आ जाएगा माइनस के 2। आइडिया लग गया कि सार्वंतर बराबर आ रहे हैं, तो लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान है, चूंकि सार्वंतर समान है इसलिए यह एपी है। ठीक, इसलिए यह एपी है। अब एपी जब हो गया है तो हमसे क्या बोले, अगले और 3 पद निकालो। ये कौन सा पद है, A1, A2, A3, A4। तो हमें निकालना है प्रश्नानुसार और 3 पद आगे के निकालने, जैसे हमें निकालना है A5, A6 और A7। ठीक, तो देखो दोस्त A5 निकल सकता है A4 प्लस D। A4 कितना है माइनस के 7.2, कितना जोड़ना है माइनस के 2। ठीक, हमारा सार्वंतर कितना है माइनस के 2 है, तो 7 और 2 11, यह आ जाएगा माइनस के 11.2। छठा पद क्या होता है A5 प्लस D, 5वें पद में सार्वंतर जोड़ दो। 5वां पद क्या है 11.2 और D क्या है माइनस के 2, माइनस के 11.2 माइनस के 2, तो ये हो जाएगा माइनस के 13.2। ठीक, A7 ये क्या होता है A6 प्लस D, छठा पद क्या है माइनस के 13.2 और D क्या है माइनस के 2, तो 13 और 2 माइनस के 15.2। तो बाकी के 3 पद भी हमने आराम से निकाल दिए हैं। कई बच्चे सोच रहे हैं सर आज आपका परिधान क्यों बदल गया है। तो सबसे पहले तो देखो दोस्त, मुझे मेरे भारतीय होने पर, मुझे हिंदू होने पर बहुत ज़्यादा गर्व है, और उसके साथ साथ आज मेरे घर पे हवन हुआ है। ठीक है, हवन कराने के बाद ना थोड़ा जो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है ना बॉडी में, वो मैं बता नहीं सकता। तो मैंने आज अपने घर पे हवन कराया था और कुर्ता पहन रखा था, तो मैंने कहा चलो अभी उपवास है मेरा, अभी व्रत टूटा नहीं है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ फुल एनर्जी के साथ। सुबह से मेरा व्रत चल रहा है, अभी शाम के दोपहर के 2 बज रहे और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। आपको पता है मैं भूखा ना 1 घंटा नहीं रह सकता, मेरी बॉडी ऐसी है। और मैं सुबह से उपवास है, आज मेरा पानी पिया है सिर्फ, और देखो एनर्जी फुल एनर्जी के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो भगवान का आशीर्वाद जब होता है ना सब सही होता है। तो मेहनत करनी है खुद और भगवान पे भी बिलीव रखना है। मेहनत करोगे तभी भगवान आपका साथ देगा, नहीं तो कभी नहीं देगा। ठीक, तो ये प्रश्न भी हो गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। यहां देखो, पहले चेक करेंगे D1, आ जाओ। ये हमारा पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक, तो देखो D1 क्या होता है, दूसरे पद में से प्रथम पद घटा दो। दूसरा पद क्या है 3 प्लस √2 और प्रथम पद क्या है 3 प्लस माइनस 3 घटा, यहाँ आ गया √2। D1 आ गया। D2 निकालो, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाना होता है। तीसरा पद क्या है 3 प्लस 2 √2, दूसरा पद क्या है 3 प्लस √2, माइनस का 3 प्लस का 3 घटा, 2 √2 में से 1 √2 घटा दोगे क्योंकि सामने माइनस का चिन्ह है। 2 √2 में से 1 √2 जैसे ही घटाएंगे तो 1 √2 बचेगा। तो देखो ये √2 है, ये भी √2 है ना। तो लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान है अतः यह एपी है। अतः ये क्या है दोस्त, एपी है। ठीक, उसके साथ आपको क्या निकालना है, आगे की और 3 पद निकालने प्रश्नानुसार। अगर देखो सार्वंतर समान नहीं आएगा तो एपी नहीं होगा, और जब एपी नहीं होगा तो आगे के 3 पद हमें नहीं निकालने हैं भाई। जब समांतर श्रेणी बनेगी तभी तो हम आगे के पद निकाल पाएंगे। जब सार्वंतर बराबर नहीं आ रहा है तो आगे के पद नहीं निकालने हैं। ठीक है, ये चीज दिमाग में डाल देना, जबरदस्ती नहीं करने लगना कि भाई और आगे के 3 पद क्या होंगे, होंगे ही नहीं जब बराबर ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमें 5वां पद निकालना है A5, जो कि होता है A4 प्लस D।
चौथा पद क्या है, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, और डी हमारा कितना है, अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2, ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 2। ठीक, A6 क्या होता है दोस्त, A5 प्लस डी। A5 हमारा क्या है, पांचवा पद ये है, 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, और सर्वांतर क्या है, अंडर रूट 2। ठीक, आप जानते हैं जो अपरिमेय संख्या होती है समान टाइप में जुड़ती है और समान टाइप में घटती है। ये अंडर रूट 2 है और ये अंडर रूट 2, तभी ये जुड़ रहे हैं और तभी ये घट रहे हैं। अगर कुछ अलग होता तो ना जुड़ता ना घटता। ये बेसिक चीजें आपको पता होंगी। ठीक है, तो 4 अंडर रूट 2 या अंडर रूट 2, ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। फिर हमें निकालना है सातवां पद, तो जो कि होता है A6 प्लस डी। छठा पद कितना है, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, और सर्व डी हमारा अंडर रूट 2। तो 3 तो वैसे का वैसा, 5 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2, ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 2। तो ये हमारे अगले 3 पद हमें आराम से मिल गए। ठीक, आराम से बन गया। ये जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में मस्त पूछा गया है, बड़े नंबर में। ये छोटा सा एक छोटू सा प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में बड़े नंबर पूछा गया है। अब इस प्रश्न को करने से पहले मैं एक नोट लिखवाना चाहता हूं, नोट। ठीक, नोट है एन के बारे में। देखो एन ना दो तरीके से वर्क करेगा। एन एक तो होता है एनवा पद एपी में, और एन को हम अंतिम पद भी कहते हैं। क्या दोस्त, एन को ना अंतिम पद भी कहते हैं, ये ध्यान रखो। वो प्रश्न टू प्रश्न डिपेंड करेगा कि हमें एन एनवा पद लेना है या अंतिम पद लेना है। ठीक, एन क्या होता है, एनवा पद में भी लिखा जाता है, और एन को समांतर श्रेणी का अंतिम पद भी कहते हैं। अगर कोई श्रेणी हमें पता है जिसका पहला पद भी पता है और आखिरी पद भी पता है, तो जो आखिरी पद होगा उसे हम एन से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है बड़े मार्क्स में, लेकिन है बहुत ही सिंपल। कह रहे फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में प्रथम पद 23 गुलाब है, A1। दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब है। ठीक है, फूलों की क्यारी बना भी दिखाता हूं। ये पहली क्यारी है A1, जिसमें हमारे हैं 23 गुलाब। दूसरी पंक्ति है जिसमें है 21 गुलाब। ठीक है, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब, और ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, और अंतिम पंक्ति, लास्ट वाली पंक्ति AN, उसमें है 5 गुलाब। उसमें कितना है, 5 गुलाब। ठीक, ये याद ततैया मुझे काट के ही रहेगा, मुझे लग रहा है। ठीक, AN अंतिम पंक्ति में कितना है, 5 गुलाब है। सो ये एपी है। ठीक है, ये क्वेश्चन ना एपी है। देखो एपी हमारे पास यहाँ लिखेंगे, चूंकि प्रथम पद कितना है, 23। हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया, इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। जैसे 1 2 3 कितनी पंक्तियां हैं, यानी कि n निकालना है, पंक्तियों की संख्या निकालनी है, n निकालना है। ये 23 है। सर्वांतर क्या होता है, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा दो। दूसरा पद 21 है, प्रथम पद 23 है, तो डी आ जाएगा -2। अंतिम पद एन कितना है, 5 है। तो हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। कोई डाउट, कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता आपको होगी यहां तक। फिर लिखेंगे हम, थोड़ा अंग्रेजी झाड़ देते हैं। वी नो दैट का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं कि। भले ही जानो या ना जानो, लिखना तो पड़ेगा। क्या जानते हो तुम, एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। ठीक, चलिए मान रखते हैं एन हमारे पास 5 दे रखा है, ये हमारे पास प्रथम पद 23, n हमें ज्ञात करना है, और d हमारे पास है -2। ठीक है दोस्त, सो देखो यहां से प्लस का 23 इधर के क्या हो जाएगा, -23, n माइनस 1 गुणे में -2, घटाएंगे -18 आ जाएगा, और ये -2 गुणे में यहाँ होके के पट्टे में आ जाएगा।
तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 9 18, तो 9 इधर आ जाएगा n-1, माइनस के 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के 1, n का मान आ जाएगा 10। तो कितने पंक्तियां हैं? 10 पंक्तियां हैं। आप ये बोलोगे इतना आसान सा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा गया था, सबसे बड़े नंबर में। सोचो, बोर्ड एग्जाम में कभी भी बहुत टफ क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं, और बोर्ड एग्जाम में उदाहरण ज्यादा पूछे भी जाते हैं, ये ध्यान रखना। मैंने उदाहरण भी सारे करा दिए हैं। प्रश्नावली तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ उदाहरण भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। उदाहरण को भी जरूर करना, ये उदाहरण का प्रश्न है और बच्चे करके नहीं चाहते हैं, और पहली बार जब क्वेश्चन देखते हैं हड़बड़ा जाता है, अरे भाई क्या आ गया। ऐसा कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो एमसीक्यू फॉर्मेट में है, आपको सही उत्तर बताना है, हल करके बताना है। ये एपी इसने पहले ही बोल दिया है। देखो हमें दिया क्या है, एपी का पहला पद, प्रथम पद 10 दे रखा है, ठीक है। यहां लिख भी सकते हो हिंदी में, डायरेक्ट भी हो सकता है। प्रथम पद 10, फिर शार्वंतर निकालना है हमें, शार्वंतर डी, जो कि होता है द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद। द्वितीय पद क्या है 7, प्रथम पद है 10, तो यह आ जाएगा माइनस के 3। 30वां पद ज्ञात कीजिए, A30, ठीक। अभी मैंने आपको एक टिप्स बताया था, 5वां पद A+4D, छठा पद A+5D, एक कम कर देते हैं ना, तो 30वां पद के लिए क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार 30वां पद हमें निकालना है। तो मैंने बोला था कोई सा भी दुनिया में पद निकालना हो, अगर मुझे प्रथम पद मालूम है और मुझे सार्वंतर मालूम है, तो मैं कोई सा भी पद निकाल सकता हूँ। 30वां पद निकालना है, A प्लस एक कम कर देते हैं यहां से 29D, ठीक। A का मान कितना है 10 और 29D का मान कितना माइनस के 3, प्लस गुणा माइनस माइनस 29 या 87, 10 घटा देंगे माइनस के 77। सो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे ये जो एपी है, इस एपी का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। सो देखो, जो पद हमें निकालने के लिए बोला जाए उसे हम an से प्रदर्शित करते हैं। कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 50 है। तो प्रश्न में कैसे लिखा है, जैसे जिस पद के लिए हमसे पूछ रहा है उसे हम an से प्रदर्शित करते हैं, वांटिंग टर्म, ठीक है। यहां लिख देंगे, लिखने का तरीका क्या होता है, माना nवा पद, माना nवा पद 78 है, ऐसे कॉपी में लिखा जाता है। nवा पद का मतलब an 78 है, ठीक है दोस्त। ये चीज हुई, कहीं पे भी डाउट हो वीडियो को दोबारा देखें। एपी उसने पहले ही बोल दिया है। प्रथम पद कितना है 3, सार्वंतर निकालना है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, दूसरा पद 8, प्रथम पद 3, डी आ गया 5। कौन सा पद, कौन सा पद, यानी एन निकालना है। 5वां पद, छठा पद, 10वां पद, तो हमें एन निकालना है, ठीक। क्वेश्चन पढ़ के क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है ये पता होना चाहिए। फिर हम लगाएंगे सूत्र, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। ये चीज आ रहा हूं खाने। एन क्या है हमारे पास 78 है, ए क्या है 3 है, एन हमें ज्ञात करना है, और डी हमारे पास कितना है 5 है। ओके दोस्त, सो देखो प्लस का 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा, ओके। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 75, 5 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, काटो 5 एकम 5, 25 हो गया, 25, 15 माइनस का इधर आके 16 हो जाएगा, इनका मान कितना 16। तो जो 16वां पद होगा इस एपी का वो 78 होगा, इस एपी का 16वां पद होगा 78। अभी मेरी मिसेज आई थी मुझे खाने बुलाने के लिए, तो खिचड़ी बना है, खिचड़ी खा के आते हैं। अब मैं इस वीडियो को ना यहाँ एंड करता हूँ,
फिर आते फिर बढ़ाते हैं। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, क्या एपी, ये जो एपी है इसका एक पद 150 है, और क्यों? अगर उसका कोई पद 150 तभी हो सकता है जब n का कोई प्राकृतिक मान मिले। अगर n का मान प्राकृतिक संख्या से हटकर कुछ और आता है तब ये संभव नहीं है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि समांतर श्रेणी में n का मान केवल और केवल प्राकृतिक संख्या ही होगी, कोई और दूसरा मान नहीं होगा। तो देखो कैसे करना है। एग्जाम में हमें क्या दिया हुआ है, दिया है करके लिखेंगे हम। ठीक, जो प्रथम पद है वो 11 है, जो डी होगा सार्वंतर वो द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे तो आ जाएगा -3। ठीक, कौन सा पद है जिस पद के लिए हमें चाहिए होता है उसे हम, जैसे वांटिंग टर्म है ना, n पद हम बोल देंगे। हमें क्या निकालना है, n कौन सा पद, n निकालना है जिस पद के लिए है वांटिंग टर्म ये है, जिस पद के लिए हमें जानकारी जुटानी है 150 है, तो an हमारा 150 हो जाएगा। ठीक, n पद वाला शुद्ध लग जाएगा। यहाँ पर क्या लग जाएगा, an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक, ये चीज होती है। तो देखो n कितना है 150, a कितना है 11, n हमें निकालना है और d हमारा है -3 गुणे में, तो प्लस के 11 इधर आके क्या हो जाएगा -11। ठीक है, और ये -3 जो गुणे में था के बट्टे में आ जाएगा n-1, ऊपर से घटाओगे तो कितना जाएगा 139 बट्टे 3। ठीक है, माइनस का, तो ये कटेगा नहीं और ये माइनस के इधर के प्लस का हो जाएगा। ये बट्टे वगैरह में आ रहा है। ठीक है, ये हल करोगे तो बट्टे में आएगा जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक, इसे हल करोगे बट्टे में आ जाएगा। देखोगे चूंकि n का मान प्राकृतिक संख्या नहीं है अर्थात 150 इस एपी का कोई भी पद नहीं है। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। तो एग्जाम में कैसे करना है, मान एपी का प्रथम पद, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, ऐसे लिख लेना होता है, तथा सार्वंतर डी है। ठीक, ये हम मान लेंगे। क्या दिया हुआ है हमें, देखो हमें दे रखा है 11वां पद A11, कितना दे रखा है 38। ठीक, और दूसरा में क्या दे रखा है 16वां पद A16, कितना दे रखा है 73, और हमें क्या निकालना है 31वां पद निकालना है। 31वां पद हमें ज्ञात करना है, निकालना है। ठीक, मैंने अभी आपको बोला था 11 का मतलब क्या हुआ, एक कम कर दो, a प्लस 10d हमारे पास है 38, ये है समीकरण नंबर 1। ठीक, दूसरा 16 है, एक कम कर दो, a प्लस 15d बराबर 73। ठीक, समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब क्या है, देखो हमें 31वां पद तो निकालना है। कोई भी पद अगर हमें निकालना है तो उसके लिए मुझे a चाहिए और d चाहिए, ये मैंने पहले ही बताया था आपको। मुझे a और d हम मालूम नहीं है, परंतु a और d में दो समीकरण आ गए, इनको हम हल कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से इनको हल करना है। ठीक है, हल करेंगे तो पहला समीकरण क्या है, a प्लस 15d बराबर 73, और अगला है a प्लस 10d बराबर 38। ठीक है, अब क्या है, आपको पता है समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, गुणज समान है, घटाने पे चिन्ह बदलता है। ठीक, प्लस माइनस कटा, 15 में से 10 घटाएंगे 5d, और यहाँ आ जाएगा 13 में से 8 घटाएंगे 5, और 6 में से 3 घटाएंगे 3, 5 सत्ते 35। तो d का मान आ गया 7। d का मान कितना आ गया, 7 आ गया। d का मान किसी भी एक समीकरण में उठाकर यहाँ रख दो, चूंकि a प्लस 10d बराबर 38 है। ठीक, तो
डी का मान कितना है 7, तो a प्लस 70 बराबर 38। तो प्लस के 70 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 70। तो यहां से आ जाएगा कितना, घटाएंगे तो माइनस के 38, 2 40 और 30, माइनस के 32। तो ए हमारा जो प्रथम पद हमें मिल जाएगा माइनस के 32, और डी हमारे पास 7 है, हमें निकालना 31वां पद। प्रश्नानुसार 31वां पद A31 जो कि होता है 31 है, एक कम कर देंगे a प्लस 30d। ए का मान है माइनस के 32 और डी का मान है 7। तो ये हो जाएगा माइनस के 32, 7 या 21 0। तो घटा दीजिए, 10 में से 2 घटाएंगे 8, और 10 में से 3 घटाएंगे 7। ठीक, सॉरी, हाँ 178 आ जाएगा आंसर। कहीं पर कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो तो उसको आप सुधार सकते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाओ। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा प्रश्न है लेकिन बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। क्या है, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, प्रश्नानुसार देखो, प्रश्न में ये बोला गया है कि 17वां पद जो है 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, ये बोला गया है। ठीक, तो देखो 17वां पद का मतलब क्या होता है, 17वां पद का मतलब होता है a प्लस 16d, और 10वें पद का मतलब होता है a प्लस 9d, कम कर देते हैं प्लस 7। प्लस का है प्लस का है, दोनों तरफ समान होने पे कट जाता है। इधर 16d प्लस का 9d, इधर आके माइनस के 9d, घटाएंगे तो 7d, 7 गुणे में इधर के पट्टी में आ जाएगा 7 एकम 7। ठीक है, 7 एकम 7। तो d का मान कितना होगा, सार्वंतर का मान 1 होगा। सार्वंतर यानी कि d हमसे पूछा था, हमने आराम से निकाल दिया। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, ये एपी है का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, इस एपी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। मान लेते हैं वो एनवा पद है, एन, तो हमें एन निकालना है, उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, तो पहले 54वां पद तो निकालना पड़ेगा ना, और हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक, तो देखो दोस्त, एपी हमें दे रखा है, एपी का जो प्रथम पद है वो कितना है, 3 है। ठीक, सार्वंतर द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाओगे 12 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना 54वां पद। ठीक है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, मैंने सारे करा रखे, लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, उदाहरण वगैरह भी सब पढ़ा रखा है। 54वें पद का मतलब होता है a प्लस 53d, एक कम कर देते हैं, प्रथम पद हमारे पास है 3 और d का मान है 12, 12 36 से लगा 3, 12 पंजे 60 और 3 63, तो ये हो गया 639। ठीक, अब यहां रखना पड़ेगा, 54वां पद हमें मिल चुका है, अतः समीकरण 1 से एनवा पद हमें एन नहीं मालूम था ना, 54वां पद रख देंगे 639 प्लस 132, तो ये हो जाएगा 9 2 11, 3 3 6 और 1 7 7। ठीक है, 771। अब हमें पता करना है कि ये जो 771 है ये कौन सा पद है इस एपी का। ठीक है, तो हम जानते हैं एन बराबर जो होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। एन हमारे पास कितना है 771, ए हमारे पास कितना है 3, एन हमें ज्ञात करना है और डी हमारे पास 12 है। प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 3। ठीक, और यहाँ है एन माइनस 1 गुणे में 12, घटा दो
तो ये आ जाएगा 768, ये गुड़े में 12 इधर के बट्टे में आ जाएगा। 12×5 = 60, 12 छंग 72, 4 बचा 12 चौको 48, 64 माइनस के इधर आगे प्लस का हो गया, तो n का मान कितना आ गया 65। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, यानी कि जो 65वां पद होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। अगर आप देखोगे ना 3 अंक की संख्या, 3 अंक की ये संख्या कौन कौन सी होती है? 3 अंक की संख्या होती है 100 से स्टार्ट होता है, कहां तक जाता है 999 तक। अब 7 से कटना है, आपसे क्या बोला है 7 से विभाजित, है ना। देखेंगे 3 अंकीय संख्या जो 7 से विभाजित है। ठीक, पहली संख्या हो जाएगी 7 कम 7 7 105। पहली से मतलब है और आखिरी से मतलब है, कैसे पता लगेगा? 7 कम 7 कितना बचा 2, 29 7 को 28, 2 बचा 7 कम 7 2 बचा 29 हो गया, 7 7 14 7 1 7 को 28। ठीक है, 2 बचा 7 चौको 28। अगर यहाँ 4 होता तो पूरा पूरा कट जाता, यहाँ 9 है तो आखिरी संख्या होगी 994। ठीक है, आखिरी 4 होता तो पूरा पूरा कट जाता। बस पता चल गया। क्योंकि जब भी बोलेगा ना ऐसा संख्या 7 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, 4 से विभाज्य, जिससे विभाज्य है बोल दिया ना, मतलब वो एपी बन गया। सोचना भी नहीं है कि एपी है या नहीं है, एपी होगा ही होगा। ठीक है, तो इसका जो प्रथम पद है ए वो 105 है, जो डी है 7 बोला है ना 7 है, कितने पद यानी कि एन निकालना है, और अंतिम पद हमारा क्या है एन 994। ठीक, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको हम हल करेंगे। चूंकि एन बराबर जो होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्त, तो एन हमारे पास कितना है 994, ये कितना है 105, एन निकालना है और डी हमारा है 7, प्लस का 105 इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक, घटाओ 14 में से 5 घटाएंगे 9, 8 में से 0 गया 8, और यहाँ आ गया 900, 9 में से 1 घटाएंगे 8, और ये 7 गुणे में इधर के पट्टे में आ जाएगा n माइनस 1। 7 से काटो, 7 कम 7 1 बचा, 7 दूनी 14, 4 बचा 7 49, 127 n माइनस 1 माइनस का मान इधर के प्लस का हो गया। ठीक, तो n का मान कितना आ गया 128। तो 7 से कटने वाली 3 अंकीय संख्याएं कितनी होंगी 128 होंगी। बताइए, कोई डाउट कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तब आया था जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था, 2 नंबर में पूछा गया था। एपी में अंतिम पद से 20वां पद निकालना है आखिर से। जब भी आखिर से बोले ना तो उस स्थिति में क्या करना है, देखो देखो अंतिम पद से बोला है तो आखिरी वाला पद ही आपका ए हो जाएगा। ए आपका 253 है। ठीक है, कौन सा पद निकालना है 20वां पद, A20 आपको ज्ञात करना है। ठीक, आपको डी नहीं मालूम तो स्टार्टिंग के 2 पद तो मालूम है ना, जब भी आखिर से बोले तो माइनस लगा दो और सूत्र लगेगा A2 माइनस A1। A2 कितना है 8, A1 कितना है 3, माइनस के 5। ठीक है, तो डी हमारा कितना होगा माइनस के 5। हमें निकालना है 20वां पद, A20 यानी कि एक कम कर दो A प्लस 19D। ए का मान है 253
और डी का मान है -5। 253 प्लस माइनस माइनस 9 पंजे 45, हासिल लगा 4 और ठीक है 9 पंजे 45 का 5, 5 कम 5 और 4 9, 19 पंजे 95। ठीक है, घटाना है। 13 में से 5 घटाएंगे 8 और 14 में से 9 घटाएंगे 5, 158। ठीक है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा तो 158 आ जाएगा आंसर। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। इस क्वेश्चन को करने से पहले n पदों का योगफल टॉपिक है, और वो मैं आपको पहले समझाना चाहता हूं। n पदों का योगफल, सपोज करो हमारे पास दोस्त एक AP है, जैसे A1, A2, A3 और आखिरी पद मान लो AN है। ठीक है, इन सबको अगर हमें जोड़ना पड़ जाए, ठीक है, इन सबको अगर हमें जोड़ना पड़ जाए, AP है, AP के हमें कुछ पद मालूम है, उनको हमें जोड़ना है, तो n पदों का योगफल का सूत्र बनता है। ठीक है, पदों का योगफल SN से दर्शाते हैं। ठीक है, SN का मतलब समेशन, अंग्रेजी में समेशन कहते हैं, इसीलिए SN से प्रेजेंट किया जाता है। तो इसको अगर जोड़ना है, जितने भी पद हैं आपको, अगर प्रथम पद मालूम है, सार्वंतर मालूम है, पदों की संख्या मालूम है, ए मालूम है, डी मालूम है, पदों की संख्या मालूम है, तो अब जैसे 5 पद है, 10 पद है, 5 पद है फटाफट जोड़ दोगे। अगर मैं बोलूं 100 पद है तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसी वजह से इसका सूत्र का निर्माण किया गया है, और इसका सूत्र होता है n/2। ठीक है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ए आपको पता है, ए आपको पता है क्या होता है, ए आपका होता है प्रथम पद, ये आप जानते ही होंगे। डी आपका होता है सार्वंतर, ठीक है दोस्त, ये आप जानते ही हो। उसके बाद एन, एन क्या होता है आपका, पदों की संख्या। ठीक, और एक सूत्र है, और एक सूत्र है SN निकालने का। और एक सूत्र क्या है दोस्त SN निकालने का, कि अगर आपको प्रथम पद मालूम है और अंतिम पद मालूम है किसी AP का, ये सूत्र आप तब लगाओगे जब आपको आखिरी पद ना मालूम हो। कब लगाना, आखिरी पद मालूम ना हो, तब ये सूत्र लगाना। और जब आखिरी पद मालूम हो तो कौन सा सूत्र लगाना है, n/2 a प्लस an। इतना छोटा सा सूत्र लगाना है। ठीक है, an क्या है हमारा अंतिम पद, a क्या है प्रथम पद, ये आप जानते ही हो। ठीक, तो अगर हमें प्रथम पद और आखिरी पद मालूम है तो ये वाला लगाना, और अगर हमें सिर्फ प्रथम पद मालूम है, अंतिम पद नहीं मालूम है, तो ऊपर वाला लगाना। बताइए, इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देखिए, यानी किसी AP का प्रथम पद 5 है, प्रथम पद यानी कि A 5 है, अंतिम पद 45 है, यानी कि AN 45 है, और योग, योग मतलब SN, योग मतलब SN 400 है। पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी कि n निकालने, और सार्वंतर d निकालने। क्या दिया है, क्या पता करना, आपको पता चल गया। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, रिपीट बोर्ड में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं प्रॉपर वे में। दिया है प्रथम पद हमें दे रखा है 5, अंतिम पद दे रखा है 45, पदों का योगफल दे रखा है 400, हमें n निकालना है और हमें सार्वंतर d निकालना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्त, SN बराबर, मैंने प्रथम अंतिम पद मालूम है तो कौन सा सूत्र लगाओगे, n/2 a प्लस an, है ना। SN क्या दे रखा है 400, n निकालना है बट्टे में 2, प्रथम पद है 5, अंतिम पद है 45, तो 400 और ये यही रहने दो अभी फिलहाल, और ये हो जाएगा 50। ठीक,
आगे देखो 400 बट्टे का इधर रखे गुणे में, और ये गुणे के इधर रखे बट्टे में, और यहाँ आ गया n। 0 से 0 कटा, 5 अट्ठे 40, 8 दूनी 16, n का मान कितना आ गया 16। ठीक, आपसे n पूछा था, n का मान मिल गया 16। अब आपको क्या निकालना है, d निकालना है। देखिए क्योंकि n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र हम जानते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें d निकालना है। अंतिम पद 16 है ना, अंतिम पद क्या है 16 है। an कितना है, अंतिम पद 45 है, रखो। प्रथम पद कितना है 5, n है 16 माइनस 1, d हमें निकालना है। प्लस का 5 इधर रखे क्या हो जाएगा, माइनस के 5, 15 डी 40, ये 15 गुणे में रखे पट्टी में आ जाएगा, 5 3 15, 5 8 40, तो डी का मान आ जाएगा 8/3। ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, बार बार बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है, नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। AN आपको दे रखा है फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट है। ठीक, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल भी ज्ञात करना है। ठीक, मैं सेकंड वाला पार्ट करता हूं क्योंकि माइनस दिख रहा है, और फर्स्ट वाला पार्ट मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क हो जाएगा। सो देखो दोस्त, दिया है, क्या दिया है हमें, an दे रखा है, an AP का व्यापक पद निकालने के लिए an दे रखा है 9 माइनस के 5n। अगर आपको प्रथम पद निकालना है, n की जगह पर 1 रख दो, तो 9 5 एकम 5, 9 में से 5 घटाओगे 4, कम से कम 3 पद निकालने हैं। A2 n की जगह पर 2 रख दो, 9 5 दूनी 10, माइनस का 1। A3 n की जगह पे 3 रख दो, यहाँ पे रख रहे हैं सारे मान, 5 3 15, तो ये माइनस के 6 आ जाएगा। अब आओ D1 क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। अगर सार्वंतर बराबर होंगे तभी वो AP होगा, वही हमें दिखाना है। और द्वितीय पद कौन सा है, माइनस का 1, प्रथम पद कौन सा है 4, तो ये आ गया माइनस के 5। ठीक, D2 निकाल के दिखा दो, तीसरा पद माइनस के दूसरा पद, तीसरा पद है माइनस के 6 और दूसरा पद है माइनस के 1, तो माइनस 6 प्लस 1, ये भी आ गया माइनस के 5। ठीक, सो देखो दोस्त क्या है, यहां लिख दोगे चूंकि सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है या बराबर है, जो लिखना चाहो, इसलिए यह AP है, इसलिए यह AP है। अब AP है तो आपसे 15 पदों का योगफल पूछा है, अतः 15 पदों का योगफल ये निकालना है आपको, S15। सूत्र क्या होता है, n/2। अब आपको आखिरी पद नहीं मालूम ना, तो ये लगाना पड़ेगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्त, तो n का मान कितना है 15, आपसे प्रश्न में बोला ही 15 पद निकालो, 15/2 a1 को हम a दिखाते हैं ना, a कितना है 4, n है 15 माइनस 1, और d का मान कितना है -5 -5, 15/2 4 दूनी 8, 14 और प्लस गुणा माइनस माइनस, 14 पंजे यहाँ से 14 आएगा ना, 15 में से घटाओगे 14, 14 पंजे 70, 70 में से 8 घटाएंगे माइनस के 62, बट्टे में 2, 2 3 6 दूनी, तो आंसर आ जाएगा 15 गुणा माइनस के 32, 15 दूनी 30, हासिल लगा 3, 15 3 45 और 3 48 आंसर। ठीक है दोस्त,
कोई परेशानी, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये मैंने सेकंड वाला कर दिया। आपको फर्स्ट वाला मैंने होमवर्क दिया है, इसे आप खुद करोगे। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी है। कह रहे 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच 25 सम और 25 विषम होते हैं, जानते हो, लेकिन फिर भी हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, बीच बीच बोला है, ठीक है, ये ध्यान रखना, विषम संख्याओं का योग रखना है। तो विषम संख्या क्या होगा? 0 और 50 के बीच, 50 के बीच विषम संख्या, ठीक है, क्या हो जाएगी? अब पहली विषम संख्या 1, फिर 3, 5 और अंत वाला क्या होगा? 49। तो देखो ये एपी है, एपी का प्रथम पद क्या है? 1। देखो चाहे वो सम हो या विषम हो, दो का अंतर होता है। जैसे 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 2 का अंतर। सम लो 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 2 का अंतर। चाहे सम हो या विषम हो, अंतर 2 ही आता है। अच्छा, एक टिप्स मेरे दिमाग में आया है, कहाँ चला गया? टिप्स 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 हाँ, ये जो क्वेश्चन किया हमने, इसमें एक टिप्स मुझे बताना जरूरी समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से एक, आपको एन दे देगा। सेकंड वाला किया था ना, देखो सेकंड वाला में हमारा एन क्या था? 9 माइनस 5 एन। तो देखो हमारा डी क्या आया होगा? डी क्या आया होगा? -5। ठीक, तो इसका पता है डी कितना आएगा? 4। इस वाले का डी कितना आएगा? 4। में लिख के देता हूं, करके देखना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है, एन दिया होगा, पूछेगा कि भैया डी बताओ कितना है। तो कई बच्चे A1 निकालेंगे, A2 निकालेंगे, फिर A2 में से 7 घटाएंगे, वो भी सही है, लेकिन तुम्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैटर क्या करता है? तुम्हें सॉल्यूशन करके नहीं दिखाना है, तुम्हें टाइम से चुटकियों में सही आंसर टिक लगाना है। तो जो भी n होता है, n का जो गुणज होता है वही d होता है। ठीक है, जैसे n का गुणज यहाँ 4 है, यही d है। यहाँ n का गुणज -5 है, यहाँ -5, d आया था। d मतलब सार्वंतर। तो जो भी थोड़ा बहुत दिमाग में क्लिक करता है ना, भूल भी जाऊं तो मैं बता देता हूं। मेरा हमेशा यही मोटो है कि मेरे अंदर जितना भी ज्ञान है उतना आपको देना है, और कहीं से एक्स्ट्रा में अगर पढ़ रहा हूँ, कहीं सीख रहा हूँ, वो भी आपको सिखाना है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं चाहता हूँ मेरे हर एक बच्चा सॉलिड कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़े। आपको यूट्यूब में कई सारे टीचर मिल जाएंगे जो मेरे वीडियो देख के आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आप उनकी पुरानी वीडियोस देखो यूट्यूब पे, वो भी पहले से है, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट नहीं था उस टाइम पे, वो रट रट के सब पढ़ाते थे। फिर बाद में जो नए वीडियो बना रहे हैं वो मेरे वीडियोस पहले देखते हैं, मैं जैसा बोलता हूं, मैं जो उदाहरण लेता हूं, एज इट इज डिक्टो वही उदाहरण, वही तरीका। कभी कभी तो मेरे बोलने का तरीका भी वो कॉपी करते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे कौन कौन से यूट्यूबर्स हैं जरा, जहां आपने देखा तो मुझे कौन नाम जरा बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, और मैं हमेशा, मैं खुद को टीचर भी नहीं मानता, कभी भी खुद को एक लर्नर मानता हूं, एक आपका दोस्त मानता हूं, और मैं हमेशा सीख रहा हूं। मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूं, मैं आपसे सीख रहा हूं। ठीक है, और मेरी बात का कोई दूसरा मतलब नहीं निकाल देना कि हाँ सर आप में बहुत एटीट्यूड है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है, बाय गॉड। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूं करके। अगर भाई दिल किसी को कुछ बात बुरी लगी तो हाथ जोड़ के मैं आपसे माफी मांग लेता हूं। ठीक है, सो देखिए डी हमारा क्या हो जाएगा? देखो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 2 आ जाएगा। अंतिम पद an 49 है, हमें n नहीं पता, वैसे तो पता है कि बच्चे जाएगा, लेकिन निकाल के दिखाना है, और फिर उसका योगफल भी निकालना है। ठीक, ओके, सबसे पहले आ जाओ, हम जानते हैं an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है। अब देखो
एन कितना है 49, ए कितना है 1, एन हमें निकालना है और डी हमारा है 2। प्लस का 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ बचेगा 48, यहाँ 2 गुणे में इधर आके बट्टे में आ जाएगा, काटोगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, प्लस माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो ये क्या हो जाएगा, एन का मान आ गया 25, यानी कि हमें 25 पदों का योगफल निकालना है। अतः 25 पदों का योगफल, ठीक, ये हमें निकालना है। और हम जानते हैं, अब कौन सा सूत्र लगाओगे, बोलो बोलो। देखो दोस्त, हमें प्रथम पद और अंतिम पद मालूम है, तो मैं लंबा चौड़ा सूत्र क्यों लगाऊं, हम लगाएंगे ये वाला n/2 a प्लस एन। जब पहला और आखिरी पद मालूम हो, n का मान आया है 25 बट्टे में 2, प्रथम पद है 1, अंतिम पद है 49, यह है 50, काटो 25 आ जाएगा, 25 गुणा 25 कितना होता है 625। तो 0 से 50 के बीच में विषम संख्याओं का जो योगफल होगा वो होगा 625। ठीक है, ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। अब ये जो प्रश्न है लट्ठा वाला, ठीक है, ये प्रश्न है 5.3 प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक, मैं जानबूझ के इस क्वेश्चन को नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरे एनसीईआरटी वीडियोस आप एक बार चेकआउट करिए, जो मैंने पढ़ा रखा है, जो प्लेलिस्ट मैंने नीचे डाल रखी है। हर एक पार्ट को डिटेल में पहले समझाना, हर कॉन्सेप्ट को विद एग्जांपल्स, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाना, हर एक उदाहरण को सॉल्व कराया हुआ है। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना रखे हैं, चैप्टर वाइज वन शॉट बना दिया है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए हैं, मॉडल पेपर सॉल्व कराना शुरू कर दिया है, सैंपल पेपर सॉल्व कराना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो सब कुछ मिल जाएगा आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। और आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने वाला हूं मैं, जिसमें मैं लूंगा सिर्फ पूरे बुक के 50 क्वेश्चन, ठीक है। 50 ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, और मेरा दावा है 500% दावा है कि बोर्ड एग्जाम में इन 50 क्वेश्चन में से तो आएगा ही आएगा 25 से ज्यादा, ठीक है, 20 से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, या तो वही क्वेश्चन आएगा या फिर उससे मिलता जुलता आएगा। ठोक के बोलता हूं मैं, ताल ठोक के बोलूंगा, लेकिन वो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव सारे, ऑब्जेक्टिव नहीं, ठीक है। जो क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर में आता है, और वो वीडियो शायद 3 घंटे की भी बन सकती है, 4 घंटे की बन सकती है, ज्यादा भी बन सकता है, लेकिन वन शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए उस वीडियो पर, और मैं दावा ठोक के बोलता हूं, अगर कोई भी विद्यार्थी बहुत ज्यादा कमजोर है ना, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, वो जरूर पास हो जाएगा, ठीक है। वन शॉट वीडियो आने वाली है बहुत जल्द, तो उसमें आप लोगों का प्यार चाहिए। कितने एक्साइटेड हो कमेंट करके बताओ। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।